ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन बॉडी पार्ट 2। इसमें क्या है कि हाउएवर इसमें हमने दिखाना है कि हम किस साइड हैं। वो तो हमने उसका बता दिया कि जो आर्ग्यू करते हैं कि सिंगल सेक्स स्कूल्स होने चाहिए मेन बॉडी पार्ट 1 में, लेकिन हम किस साइड है दूसरे में हमने ये अपनी साइड दिखानी है। हाउएवर कॉमा आई साइड विद दोज हु फील दैट को एजुकेशनल स्कूल्स आर बेटर। ये इतना फॉर्मेट रहेगा फील दैट तक जो ब्लू में है। सो उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो मैं ये फील करती हूँ कि जो को एजुकेशनल स्कूल्स हैं जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ रहे हैं, इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, वो बेटर है, वो बेहतर ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है, अब इसको प्रूव कीजिए आप। हम प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि जैसे देखिए हम कह रहे हैं कि सिंगल सेक्स स्कूल्स ऑफर एन अननेचुरल एनवायरनमेंट दैट इज अनलाइक द रियल वर्ल्ड। हम कह रहे हैं कि जो सिंगल सेक्स स्कूल्स हैं जिसमें मेल और होती हैं, जो फीमेल ही होती हैं, वो एक अननेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है, अनलाइक द रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली उसमें क्या है, उसमें रियल वर्ल्ड में तो हम सारी हैं, मेल फीमेल सब हैं, लेकिन उसमें क्या है कि एक ही प्रजाति की एक ही तरह के आप लोग डाल दोगे तो वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, वो अननेचुरल हो जाएगा, जो कि रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है। फुल स्टॉप। With little experience of interacting with the opposite sex, students from such schools tend to struggle with social anxiety. Social anxiety क्या होता है कि जो बाहर मिलना जुलना लोगों से होता है, वो क्या है उसमें हिचकिचाएंगे, उनको ऐसे एंशियस फील होगा, वो हिचकिचाएंगे, उनको ऐसे होगा कि हम बाहर कैसे निकलें। तो जो इनके पास क्या होता है, लिटिल एक्सपीरियंस होता है, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का, जो ऑपोजिट सेक्स होता है, मेल का फीमेल का और फीमेल को मेल से। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो इन स्कूल से हैं, जो सिंगल सेक्स स्कूल से हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, टेंड टू स्ट्रगल, वो आगे जाके स्ट्रगल करते हैं सोशल एंग्जाइटी के साथ। ठीक है, उनको मतलब फेस करनी पड़ती है, उनको हिचकिचाहट फेस करनी पड़ती है, उनको ऐसा लगता है कि अपने में ही रहूँ, मैं भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाऊँ। व्हेन दे एंटर यूनिवर्सिटीज़, और स्पेशली जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आगे एंटर करते हैं, जब उन्हें हायर एजुकेशन करनी होती है, कॉमा विच आर को एजुकेशनल। और यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं आपको पता है, को एजुकेशन होता है जहाँ पे सब होते हैं मेल फीमेल, कॉमा एंड इन द रियल लाइफ। अगर रियल लाइफ की बात करें, वे सच जेंडर बाउंड्रीज डू नॉट एग्जिस्ट। और रियल लाइफ में तो हमें पता ही है कि जो जेंडर बाउंड्रीज होती हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे मेल ही रहेंगे, एक जगह पे फीमेल ही आएंगे, तो ये जेंडर बाउंड्रीज होगी, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फाइन। सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हम ये भी बोल देते हैं, अगर हायर एजुकेशन और टर्शरी एजुकेशन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट। फुल स्टॉप। बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर हम इसके कंपैरिजन में कॉन्ट्रास्ट में देखें तो दो स्टडिंग इन को एजुकेशनल एनवायरनमेंट्स आर कॉन्फिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, कॉमा विच हेल्प्स देम सेटल कंफर्टेबली उनकी फ्यूचर लाइफ में। अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें तो जो को एजुकेशनल एनवायरनमेंट्स में पढ़ते हैं, जो दोनों जहाँ पे मेल भी हैं फीमेल भी हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों स्कूल में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा ऑब्वियसली वो इंटरेक्ट भी अच्छा करते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अगर ऑपोजिट सेक्स प्रेजेंट हो उनकी प्रेजेंस में, विच हेल्प्स देम, ये चीज़ उनको आगे जाके सेटल करने में, अगर उन्होंने लाइफ में आगे सेटल होना है, फ्यूचर में उन्हें सेटल होने में कंफर्टेबली, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तो आपको हर एक जगह पे हेल्प करेगा, विच हेल्प देम कम्फर्ट टू सेटल कंफर्टेबली इन टर्शरी लेवल एजुकेशन। टर्शरी लेवल एजुकेशन क्या होगी, वही जो कॉलेज की एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन, उसे ही बोलते हैं। एंड कॉमा लेटर ऑन, और यही चीज़ आगे जाके लेटर ऑन बाद में कहाँ पे काम आएगी उनकी, इन देयर जॉब्स में काम आएगी। ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस है, ये इंटरेक्ट करना, ये सब आगे जाके आपको जॉब्स वगैरह में बहुत काम आता है। फुल स्टॉप। दस कॉमा इन द लॉन्ग टर्म को एजुकेशनल स्कूल्स आर क्लियरली द बेटर ऑप्शन। दस हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर आगे जाके लंबी बात सोचें तो जो को एजुकेशनल स्कूल्स है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हैं, जहाँ पे आजकल ज़्यादातर हैं, आर क्लियरली द बेटर ऑप्शन। और ये क्लियरली हम देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट इज कंक्लूजन, हम निकालते हैं। इन कंक्लूजन भी हमें छोटा सा देना, कॉमा वाइल देयर रीजंस टू बिलीव दैट। कंक्लूजन ये हमारा फॉर्मेट आ जाएगा कंक्लूजन का। ठीक है, सिंगल सेक्स स्कूल्स आर गुड आइडिया। एंड कंक्लूजन में ये बोलते हैं रिजल्ट में कि ठीक है, देयर आर रीजंस हैं कि ये बिलीव करने के सिंगल सेक्स स्कूल्स हैं। हमने पीछे रीजंस बताए कि जहाँ पे मेल और मेल है, यहाँ पे फीमेल ही है, गुड आइडिया है सिंगल सेक्स स्कूल्स का, नो डाउट। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर जो सोचते हैं, जिनके डर के अकॉर्डिंग, उनको डर है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, कॉमा माई ओन व्यू इज़ दैट। ये भी एक फॉर्मेट आ गया यहाँ तक। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि स्कूल्स नीड टू हैव बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन स्कूल में दोनों ही होने चाहिए, को एजुकेशनल होने चाहिए बॉयज़ भी और गर्ल्स में। बिकॉज क्योंकि लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट्स दैट दे ऑफर, क्योंकि इनके कि अगर दोनों ही हैं तो ये लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म हमें आगे जाके बेनिफिट्स हैं वो ये ऑफर करेंगे, ये हमें देंगे। आगे जाके क्या कि हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हम भीड़ भाड़ में सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म ये बेनिफिट्स। और आगे जाके ये चीज़ें जॉब में, ऑब्वियसली जो जॉब में इंटरेक्शन है, सब कुछ चाहिए, ये चीज़ हमें आगे जाके चाहिए।
स्पेशली यू आर इन मार्केटिंग और अदर, ठीक है, किसी भी फील्ड में आगे जाके, तो ये हमें लॉन्ग टर्म जो सोशल बेनिफिट्स है आगे जाके वो हमें ऑफर करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है। ओके, बाय बाय, दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू कॉमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ डू कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू सो मच।